आइए बात करते हैं आज की अहम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार, जन जन की बुलंद आवाज़। आज हम मुगरा बासापुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उपस्थित हैं, जहां बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा के नगर अध्यक्ष तमजीद अशरफ उपस्थित हैं। आइए हम बात करते हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले भारतीय सहारा समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। चुनावी पारा जो है बिल्कुल चढ़ गया है। ऐसे में बसपा और सपा का पूरा प्रयास है माइनॉरिटी वोटों पर, क्योंकि माइनॉरिटी वोट बहुत महत्वपूर्ण है सपा के लिए और बसपा के लिए भी। तो ऐसे में देखा जा रहा है लगभग 50% जो वोटर हैं वो बसपा की तरफ जो है जा रहे हैं, ऐसा मुझे जो है सर्वे में मिला है। और अगर यही हाल रहा तो सपा को आप कितनी मजबूती दे पाएंगे? सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि एक ये र्यूमर है जो कि भाजपा के द्वारा फैलाई गई है, जिससे सपा का नुकसान हो। और हकीकत तो ये है कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ समाजवादी पार्टी से लड़ती है। वो जो है भाजपा से लड़ने नहीं आई है, वो जो है समाजवादी पार्टी से लड़ती है और उसका वोट काटती है। तो ये सिर्फ र्यूमर है, इस पे आप ध्यान मत दें। समाजवादी पार्टी को लगभग 90% माइनॉरिटी वोट करने जा रहा है। बसपा के एक जो मूल वोट होती है वो बहुजनों की, तो बहुजनों की मूल वोट और माइनॉरिटी के 50% जो वोटर है उनका वोट लेके क्या आपको नहीं लगता कि वो जो है नगर पालिका में अपना झंडा गाड़ सकते हैं? पहली बात तो आपको बता दूं कि बीता विधानसभा चुनाव जिसमें बहन जी का एक बड़ा चेहरा रहा, जिसमें बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना था, तब तो उनके जो मूल वोट थे वो सारे कट के भाजपा में ट्रांसफ़र हो गए। और भी अन्य दलों पे और लोगों ने विश्वास जताया समाजवादी पार्टी पे। इसलिए विश्वास जताया क्योंकि बहुजनों की जो लड़ाई है वो अब समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो इसलिए इनका वोट कट गया है। लगभग नगर में 18 से 19 बूथ थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बसपा को 400 वोट मिले थे और पोल हुए थे 1300-1400 वोट। तो सारे वोट कहाँ गए बसपा के? तो बसपा के वोट जो है खिसक गए हैं, वो कुछ समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और भाजपा में चले गए हैं। तो इनका कोई कोर वोट बैंक रह नहीं गया है और ये माइनॉरिटी को गुमराह कर रहे हैं पूरी तरह से। जबकि आप क्या माइनॉरिटी गुमराह हो रही नहीं हो रही? नहीं, माइनॉरिटी बिल्कुल गुमराह नहीं होगी। माइनॉरिटी ने एक बहुत बड़ा हादसा सहा है। इलाहाबाद में पूर्व सांसद और पूर्व विधायक अतीक अहमद जी और अशरफ की जिस तरह से हत्या हुई, वो सारा खेल शुरू हुआ। उनकी जो बीवी थी वो मेयर प्रत्याशी के रूप में बसपा से चुनाव लड़ने आई थी। बहन जी ने उनको जो है बसपा ज्वाइन कराया था और तभी से उनके परिवार में तहस नहस शुरू हो गया। तो बसपा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से मुस्लिम की सियासत ख़त्म करने आई है, जिस पे कि माइनॉरिटी एकदम भरोसा नहीं कर रही है। और आप अभी भी बता दीजिए पत्रकार महोदय, आप तो सारे न्यूज़ चैनल देखते हैं, शाइस्ता परवीन के बारे में कभी बहन जी ने एक भी आवाज़ उठाई? वो उनकी पार्टी की सदस्य हैं, मेयर प्रत्याशी के रूप में थी। अगर कहीं उठाई हो तो मुसलमान जो है बसपा के साथ वोट दे दे, और नहीं उठाई हो तो मुसलमान को ये समझना होगा कि बसपा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की सियासत ख़त्म करने उत्तर प्रदेश से आई है। वहीं एक बड़ा सवाल और है कि अगर ऐसा नहीं है तो माइनॉरिटी अधिकांश जो इसमें प्रचार प्रसार में तेज़ी आई है बसपा में, अधिकांश जो है माइनॉरिटी जफर मंसूरी जी के साथ में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अधिकांश माइनॉरिटी जफर मंसूरी जी के साथ है। हम लोगों ने लगभग 6 कैंडिडेट मुसलमान उतारे हैं सभासद के, और इनको तो अपने खुद के, जहाँ पे ये कहते हैं कि मेरा वोट बैंक है अम्बेडकर नगर से बताइए बहुजन समाज पार्टी जो है एक कैंडिडेट वहाँ से अपने ये सभासद प्रत्याशी नहीं उतर पाए हैं, यही आपका कहना है? जी, जब ये अपने वोटों पे कमांड नहीं है इनका, इनके खुद के वोट खसक गए हैं, तो ये हम माइनॉरिटी वोट कहाँ से लेने चले हैं? और मुसलमान बहुत समझदार है, वो सारी सियासत इनकी जानता है, वो अपना वजूद समाजवादी पार्टी में बनाया है और बनाए रखेगा। मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है, वो पूरा वोट समाजवादी पार्टी को करेगा।
क्या आपको लगता है कि सपा और बसपा में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा फायदा होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो जो सारे आरोप ऐसा लग रहे हैं कि मुस्लिम जो है बसपा में जाए, नहीं, ये आरोप नहीं है, ये परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, चुनावी परिस्थितियां हैं। क्या आपको लगता नहीं कि अगर ध्रुवीकरण मुस्लिम वोटों का हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे फायदा होने वाला है? नहीं, मुस्लिम समझदार है। अगर वो बसपा को वोट देता है तो इससे बेहतर ये है कि वो समझ रहा है कि अगर हम बसपा को वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम विरोध कर रहा है तो कभी बसपा को वोट नहीं देगा, वो समाजवादी पार्टी। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।